हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? हु विल यू मैरी? किससे होगी आपकी शादी? शादी के बाद आपकी उनके साथ किस तरह से रोमांटिकली कैसी लाइफ गुजरेगी? उनके इनिशियल्स, फिजिकल अपीयरेंस, दिखने में कैसे होंगे, उनका बिहेवियर, सारी चीज़ें क्या करते होंगे, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, ये तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। यहाँ पर मैंने आज 3 ग्रुप्स रखे हैं और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगी आज की रीडिंग। ठीक है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग होने वाली है। तो ग्रुप नंबर 1 में मैंने ये वाली डेट ऑफ बर्थ डाली है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है ग्रुप नंबर 1 विद दिस कार्ड, ठीक है, तो आपने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट करना है। ग्रुप नंबर 2 इज विद दिस कार्ड। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में आती है तो आपने ग्रुप नंबर 2 चूज करना है। एंड ग्रुप नंबर 3, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है ग्रुप नंबर 3 में तो आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट करना है। ओके जी, ठीक हो गया। ओके, तो अब हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। जनरल रीडिंग कर रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। जो रेजोनेट होगा उसको क्लेम करेंगे, बाकी को जाने देंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप आएंगे इस रीडिंग पर देखेंगे तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ आपका इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मैसेज ज़रूर है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। लो, ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में आती है, और आपके लिए जो कार्ड आया था वो है लव बिगिंस। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, हैं तो आपके ये ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, डेस्टाइन पार्टनर हैं, आप जिनसे शादी करोगे, ऑब्वियसली ये तो वही हैं। बट इनके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट भी लग रहा है, क्योंकि लव बिगिंस आया है। तो अभी तो मैं कार्ड देखूंगी, आगे जाके दूसरे कार्ड्स तो हमें पता चलेगा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप दोनों ही मिलकर कोई नई शुरुआत करने वाले हो, कुछ नया, कुछ मे बी दोनों की लाइफ में कुछ नया हो शुरू। जैसे होता है ना कि हम जब टोटली बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, आसें ख़त्म हो जाती हैं, हमें फील होता है कि अब शायद कुछ हो नहीं पाएगा। तो उसके बाद नंबर 1 से सब कुछ हम स्टार्ट करते हैं बड़े ही भारी दिल से। और ठीक एन उसी वक्त अगर आपका कोई आके हाथ थाम ले उस दौर में, और वो भी आप ही की तरह कोई हो सताया हुआ, ठीक है, तो दोनों मिलकर जो है उस स्ट्रेटजी पर चलोगे और दोनों मिलकर कुछ नया शुरू करोगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ। मुझे लगता है ये जो पाइल नंबर 1 है ना, अगर मैं सिर्फ इस कार्ड को देखूं, वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है, आप या फिर ये पर्सन जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे लगता है कि ये जैसे होता है ना कि अगर ये फीमेल है और आप मेल देख रहे हैं ना, तो ये कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह, हर मामले में, जिंदगी के हर उस डिफिकल्टीज में आपका साथ साथ खड़ी रहेंगी, साथ देंगी आपका। और अगर आप फीमेल हैं तो ये जो आपके हस्बैंड हैं, फ्यूचर हस्बैंड, ये कहीं किसी भी मोड़ में आपको गिरने नहीं देंगे, चाहे किसी के भी सामने, फैमिली हो, कहीं भी हो, आपकी एक रिस्पेक्ट रहेगी। मिलकर काम करने के लिए, मिलकर काम करने के लिए एक दूसरे से के साथ मिलोगे। जैसे होता है ना कि मिलकर एक परिवार बनाना, मिलकर एक घर की शांति, सुकून, और मिलकर अगर कोई वर्क करते हो तो भी ऐसा फील होता है जैसे हो सकता है कि आप दोनों साथ में इकट्ठे वर्क भी करो, वर्क के थ्रू मिलो आप इनसे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनके साथ आपकी कोई नई शुरुआत लग रही है मुझे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। और पहले आज मैं ऑरिकल्स कार्ड्स निकाल लूंगी, उसके बाद टैरोट निकालूंगी, देन रीडिंग स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी पहले निकलेगी, देन उसके बाद ये देखूंगी कि आप दोनों का रोमांटिकली क्या कनेक्शन निकलेगा। यही ओवरऑल एनर्जी के कार्ड्स निकल आए हैं। टी सेरेमनी, ओके, द क्रिएशन ऑफ लाइट। मैंने कहा था ना कि दोनों एक दूसरे के साथ एक बिगिनिंग्स करोगे। देखिए, द क्रिएशन ऑफ लाइट, दोनों कुछ क्रिएट करोगे, दोनों ही मुझे
कॉलिंग फॉर्थ द वेव्स। या अब मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखूंगी, कार्ड्स देख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। रोमांटिकली आप दोनों का कैसा कनेक्शन रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी देख लेते हैं। अनरिक्वायर्ड लव, ट्रस्ट, रिलीज योर एक्स। मैंने कहा था ना कुछ नया शुरू करोगे। ठीक है, एक और देखूंगी आपके लिए और फिर हम आगे चलेंगे। आपको मैं बताऊंगी कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। प्लेफुलनेस, फाइनली प्लेफुलनेस। एंड यहाँ पे देखिए रिलीजियस फैक्टर भी आया है। हो सकता है कि किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक होगा मैसेज, हर किसी से मैच नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज बॉटम एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो रिलीजियस, दोनों में फैक्टर्स हो, दोनों के रिलीजियस या कास्ट इश्यूज रहें, ठीक है, ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है ये। अच्छा, अब मैं यहाँ पर, या ये आपके कोई पास्ट से होंगे ऐसे पर्सन, आपको उनको रिलीज करना पड़ेगा। सॉरी टू से, बट ये तो मुझे कोई ऐसे पर्सन दिख रहे हैं, ये जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके, अगर आप चाहते हो, आपका दिल है कि कोई एक्स ही हो आपके जिनसे आपकी शादी हो, तो यहाँ ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ये कोई और ही है पर्सन, और ये आपको उन एक्स ने जो कुछ भी आपको अगर किसी के साथ आपकी एंडिंग हुई है, सपोज किसी भी एक्स के साथ, या फिर आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो, तो ये जो पर्सन है, ये जब आएंगे ना आपकी लाइफ में, तो ये आपको टोटली चेंज करके रख देंगे। आप दोनों की जो लाइफ है ना, टोटली चेंज हो जाएगी एक दूसरे से मिलने के बाद, ठीक है। आपको ट्रस्ट में भी इश्यूज हों, ट्रस्ट इश्यूज रहे हों हमेशा से, रिलेशनशिप्स को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, या जो भी ट्रस्ट इश्यूज हों, हो सकता है बहुत धोखे खाए हैं, या हो सकता है पहले रिलेशनशिप जो था उसमें कुछ खास आपका चला नहीं, बना नहीं, या एंगेजमेंट टूटी है, या लेट्स से हो सकता है कि आप की डाइवोर्स हुई है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, या किसी एक्स ऐसे किसी इंसान से आपका पाला पड़ा था जो कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे, या फिर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड पर्सन थे, या हो सकता है कि बहुत टॉक्सिक था, तो आपको उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज वो आपके लिए अनरिक्वायर्ड लव था। या फिर अभी अगर आप किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो, अगर अभी तक आप अपने एक्स के साथ रहना चाहते हो या अपने पास्ट में रहना, यह आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं कहती कि आप नहीं रहो, ये आपके ऊपर है, ये आपकी मर्जी है। अगर आप उनका वेट कर रहे हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो आपके लिए अनरिक्वायर्ड है, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ। रिलीज कर दीजिए उसको, रिलीज योर एक्स, ट्रस्ट कीजिए सिचुएशन पे, क्योंकि एक प्लेफुलनेस, एक प्यारा सा बंधन, एक प्यारा सा एक अटूट रिश्ता आपकी लाइफ में आने वाला है, जो कि न्यू बिगिनिंग्स, दोनों देखिए लव बिगिनिंग्स, दोनों एक स्टार्टिंग। अब ये वो बिल्कुल भी ये वो पर्सन नहीं है जिनको आप जानते हो, मतलब अगर जानते भी होगे ना, तो इनके साथ आपका एक न्यू शुरुआत होगी। ये कोई एक्स नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने एक्स को रिलीज करना पड़ेगा। जो पास्ट था, जो गुजर गया, वो गुजर गया, उसको रिलीज कर दीजिए और खुद को फ्री कर दीजिए। ये आपको किसी टी सेरेमनी में, किसी फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू, किसी मतलब फ्रेंड्स ने कोई ऐसा कुछ पार्टी या कोई टी सेरेमनी, या हो सकता है ऐसा कुछ रखा हो, या आपको वहां पर मिल सकते हैं। नंबर 3, नंबर 19 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। 111 आप इनसे मिलने से पहले जरूर देखोगे, द क्रिएशन ऑफ लाइट, दोनों मुझे लगता है कि नेम और फेम दोनों को मिलेगा, या हो सकता है आप दोनों काफ़ी फेमस हो, काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी हो। आपको नहीं पता कि आपकी इंट्यूशन पावर कितना हाई फाई है, और उनको भी नहीं पता होगा। दोनों ही एक दूसरे को नोइंगली या अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे की लाइफ में। यानी कि जो आपके फ्यूचर हस्बैंड है ना, जो अभी तक अगर आपको नहीं मिले हैं, तो ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप जैसे ही किसी पर्सन को। यानी कि दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करके एक दूसरे से मुलाकात करोगे। जब एक दूसरे से मिलोगे ना, तो सबसे पहला साइन पता है क्या होगा? आपको खुद ही आपकी इंट्यूशन कहेगी कि यस दिस इज द वन, यही है वो जिसको मैं ढूंढ रही थी, या यही है वो जिसको मेरा सोल तलाश कर रहा था। और दोनों एक दूसरे को इंट्यूटिवली पहचानोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई पॉपुलर पर्सन हो, कोई फेमस पर्सनालिटी हो, और दिखने में भी ये अच्छे खासे
हैंडसम होंगे, और अगर ये फीमेल है तो नो डाउट कि ये बहुत खूबसूरत होंगी। इनके लॉन्ग हेयर होंगे ब्लैक, और ये इनकी स्किन मुझे कुछ वाइटिश मतलब गोरी चिट्टे से लग रहे हैं मुझे ये। ठीक है, काफ़ी क्लेवर होंगे और बहुत इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा। लिटरली आप दोनों की लाइफ एक दूसरे के साथ मिलने के बाद एकदम चेंज हो जाएगी। अगर आप सिचुएशन पे ट्रस्ट करना भूल गए, आपको लगता है नहीं ये तो कुछ नहीं हो सकता, तो ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट इश्यूज शायद हैं आपको, आई डोंट नो, पर यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है। अगर हैं तो उसको रिलीज कर दीजिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन और देखेंगे और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमें टैरोट के थ्रू क्या मिलती है, कैसे होंगे, क्या जॉब वगैरह करते होंगे, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा ओवरऑल। ठीक है, कुछ टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं प्लीज डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे कार्ड साथ ही आ गए हैं। वाओ, द मैजिशियन, टेम्परेंस, टू ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, दो और किंग ऑफ वैंड्स। मैंने तो पहले ही कह दिया था इंटेलिजेंट हैं, खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, तो मैंने पहले ही बोल दिया था। और यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स आ चुका है। मुझे लगता है कि इतने टाइम से आप भी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, आपको तो पता होना चाहिए किंग ऑफ वैंड्स का क्या मीनिंग होता है। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स भी आया है। ठीक है, और यहाँ बॉटम में एम्प्रेस एनर्जी है। ये एम्प्रेस तो आजकल मेरी रीडिंग में 10 ऑफ कप्स, वाओ, दोनों का सोल कनेक्शन होगा। और एम्प्रेस तो आजकल मेरी रीडिंग में भैया छाया हुआ है। एम्प्रेस, एम्पर, एम्प्रेस, एम्पर, शायद मैं खुद इसी एनर्जी में हूँ मुझे खुद शायद तो अपने अंदर बड़ी पावरफुल एनर्जीज फील होती हैं आजकल। आई डोंट नो, बहुत अच्छे से खुद को संभाला है या यूं कह लीजिए कि ट्रांसफॉर्म किया है, तो करना चाहिए। ठीक है, हर किसी का एक पास्ट होता है और वो पास्ट कोई अच्छा नहीं होता है। जब हम कहते हैं ना कि पास्ट है हमारा, तो वो कुछ इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन हमें खुद को रिलीज करना पड़ता है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि रिलीज योर एक्स, रिलीज योर पास्ट, सिचुएशन पे ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज यू आर इन योर एम्प्रेस एनर्जी। अब अगर बात की जाए इस पर्सन की, ये जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ हैं, वो तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। द एम्प्रेस है, किंग ऑफ वैंड्स है, ये बहुत ब्यूटीफुल होंगी, बहुत खूबसूरत होंगे, बहुत हैंडसम होंगे। ये म्यूजिक में हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये कोई जिम में भी आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं, ये कोई ट्रेनर वगैरह हो सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर हो सकते हैं, ये पुलिस में हो सकते हैं, मिलिट्री, आर्मी, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा ड्रेसिंग का इन्हें बहुत शौक होगा, बहुत ज़बरदस्त ड्रेसिंग करते होंगे। इनकी लंबी लंबी मूछें होंगी किसी किसी केस में, तो ये बहुत जेंटलमैन टाइप के पर्सन दिखेंगे। आप इनको देखते ही पहचान जाओगे। मूछें, वो जो ताओ वाली मूछें नहीं होती हैं, ऐसे ताओ देते हैं, वो बड़ी मुझे अच्छी लगती हैं ऐसी मूछें होंगी। और अगर ये फीमेल हैं तो शी इज़ रियली 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 ब्यूटीफुल। एंड ब्यूटीफुल यानी कि उनका इनर सोल भी बहुत प्यारा होगा, और एक गॉडेस एनर्जी है, बहुत लविंग, केयरिंग, और देखिए फर्टिलिटी भी है यहाँ पे। एम्प्रेस का मतलब ही यही है, आपके बच्चे भी बहुत जल्दी, मतलब फैमिली प्लानिंग जो होगी आप दोनों की शादी के बाद, वो बहुत जल्दी। रोमांटिक होंगी बहुत ज़्यादा ये, और मेल हैं तो भी बहुत रोमांटिक होंगे आपके साथ। बहुत प्लेफुलनेस रहेगा आपका इनके साथ जो रिलेशनशिप रहेगा ना। आप अपनी पुरानी यादें, पुरानी कड़वी बातें, जो कुछ भी है ना, वो आप भूल जाओगे, सब कुछ खत्म कर दोगे। 2 ऑफ वैंड्स भूल जाओगे, फेंक दोगे वो हथियार अपने पुरानी चीज़ों को। टेम्परेंस, आपको बैलेंस करना आ जाएगा इनसे मिलके, या ये आपको बैलेंस करना सिखा देंगे, बिकॉज ये खुद बहुत, ये मैजिशियन एनर्जी में है। ये समझ लीजिए हरफन मौला होता है ना, जिसके पास सारे शस्त्र होते हैं, सब कुछ इनको ज्ञान होगा, सारे रिलीजन्स का इनको ज्ञान होगा, हर चीज़ का इनको पता होगा। और बैलेंस करना, लाइफ में किस तरह बैलेंस करके चलते हैं, ये सारी चीज़ें इनको अच्छी तरह से आती होंगी। देखिए इनके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे होंगे, लेकिन ये आपको चूज़ करेंगे।
इनको पता होगा कि आप ही इनका स्टार हो, ये आप ही वो हो इंसान जिनको ये कब से मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस पर्सन को ये कब से अपनी लाइफ में लाना चाहते थे, वो आप ही हो, ये पहचान जाएंगे। बिकॉज मैंने कहा ना कि ये इंट्यूटिवली बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी, इनकी इंट्यूशन भी बहुत तेज़ होगी। और यूं कह लीजिए कि जैसे होता है ना, सारे शस्त्र एक बंदा देखते ही अगले बंदे को पहचान जाता है कि हाँ ये इसके अंदर ये क्वालिटीज़, ये आपकी जो वो एक एम्प्रेस एनर्जी है ना, वो देखते ही पहचान जाएंगे या जाएंगी। ये आपकी तरफ ऑफर लेके आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप हो सकता है इनको शुरू में थोड़ा अवॉइड करो, बट ऑफर मुझे इनकी तरफ से, ये आपको कहीं ना कहीं देखेंगे, इनको आप पसंद आओगे, अच्छे लगोगे, और फिर ये आपको जो है वो लव ऑफर देंगे, ठीक है। और शादी के बाद वाली लाइफ भी मुझे यहाँ पर कोई खटपट वाली नज़र नहीं आ रही है, हर तरह से आपका साथ देंगे और हर तरह से साथ देंगी अगर ये फीमेल है। बिकॉज एम्प्रेस जो होती है, जब वो आपके घर में आ जाए ना, तो फिर आपको टेंशन नहीं होती, परवाह नहीं होती कि आपका घर के पीछे किस तरह चलेगा, घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे चलेंगे। आपको पूरा परफेक्ट उस पर यकीन होता है, ट्रस्ट होता है कि ये हर चीज़ को हैंडल बहुत अच्छे से कर लेगी, है ना, मेरी वाइफ सब कर लेंगी, वो है पीछे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऐसी एनर्जी होती है, ठीक है। तो लेट्स सी के कुछ मंथ्स देखूंगी मैं, ज़ोडिएक साइंस देखूंगी मैं, ठीक है। और इनके जो कुछ और भी हैं मेरे पास चिट्स, वो भी देखेंगे और इनिशियल्स भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम कुछ मंथ्स देख लेते हैं, 2 3 ये निकाल लेती हूँ, और यहाँ से मैं कुछ ज़ोडिएक साइंस देखूंगी, एंड यहाँ से मैं कुछ और फिज़िकल अपीयरेंस वगैरह जो भी आता है वो देखूंगी, ठीक है। सो स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, लियो एंड एरीज हो सकते हैं ये, ठीक है। और देखते हैं मंथ्स क्या हैं आपके लिए, फरवरी, सितंबर एंड जुलाई। अब ये नेक्स्ट ईयर के होंगे, इस ईयर के नहीं, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर, ये आपको नेक्स्ट ईयर तक आपसे टकराएंगे। तो यहाँ पे फायर एंड अर्थ साइन आया है, यहाँ पे आया है टॉल्केटिव, बहुत ज़्यादा बातूनी है, शायद बातें बहुत करते होंगे, ये भी एक साइन है। लॉन्ग हेयर, लंबे बाल हो सकते हैं इनके। शॉर्ट हेयर, किसी किसी के शॉर्ट बाल हो सकते हैं। यंगर देन यू, आपसे यंगर होंगे एज में। ग्लासेस पहनते होंगे। इनटू वर्किंग, मैंने कहा था वर्कआउट वगैरह ये करते होंगे, जिम वगैरह करते होंगे। फैमिली, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड है, इसीलिए फ़ौरन जैसे ही शादी होगी ना, तो ये आपसे डिमांड कर लेंगे कि भाई हमें जल्दी बच्चे चाहिए। कर्ली हेयर्स, किसी किसी के कर्ली हेयर हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कुछ इनिशियल्स। इनिशियल्स क्या आते हैं, बहुत सारे आ गए हैं, बहुत आ गए हैं। क्यू, बी, ए के, ये क्या है जी, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन आया है यहाँ पे। जी, जे, यू, इससे ना आप पता नाम बना सकते हैं, तो आप पॉज करके फिर देख लीजिएगा अगर नाम वगैरह बनता हो। अगर आप किसी ऐसे इंसान को, ऐसे पर्सन को जानते हैं ऑलरेडी, तो आ चुके हैं आपकी लाइफ में। बी है, ओ है, जेड है, डी है, यहाँ पे पी है, दोबारा जी है, दोबारा यू है, एम है, आर है, डबल एम, मिस्टर। काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी दिख रही है मुझे, काफ़ी पैसे रुपए, जैसे कहते हैं मिस्टर एंड मिसिस, आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी रहने वाली है। वाओ, जेड एम, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसमें से क्या इनिशियल्स आते हैं, ठीक है जी। तो ये थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में आती है, तो आपके लिए जो कार्ड आया था ना, वो आया था 2 ऑफ कप्स, यानी स्पिरिचुअल यूनियन। सो ये स्पिरिचुअल यूनियन होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो, आप किसी ऐसे पर्सन को ऑलरेडी जानते हों और इनसे आपकी जो है वो लव मैरिज होने की मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन है, तो आगे के हम जब कार्ड्स निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा। मे बी हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ ऑब्स्टिकल्स वगैरह आएँ, ठीक है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप देखें इनके आने के बाद, लेकिन आपकी जो लाइफ है टोटली चेंज होने वाली है।
दोनों जब एक दूसरे के साथ रहोगे, लोग जब आपको देखेंगे ना तो बहुत ऐसा फील होगा उनको कि यार देखो क्या जोड़ी है, इस तरह से लोग बोलेंगे। और आपको खुद भी बहुत प्राउड फील होगा इनके साथ, जब भी आप जाओगे कहीं या आपको इनके साथ बहुत अच्छा फील होगा, बहुत बहुत प्राउड फील होगा कि यस ये मेरे पर्सन है या ये मेरे लाइफ पार्टनर है, मेरे हस्बैंड या वाइफ है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कार्ड्स, हम ऑरिकल्स कार्ड निकालेंगे, आपकी रोमांटिकली कैसी रहेगी इनके साथ कंपैटिबिलिटी, ये खुद कैसे होंगे, आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, इनके इनिशियल्स और ज़ोडिएक साइंस देखेंगे, मंथ भी देखेंगे। मैंने अलग अलग चिट्स आज बना के रखी हैं आपके लिए। ठीक है, सब देखूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं ओवरऑल एनर्जी चेक करूंगी विद दीज ओरेकल कार्ड्स, क्या निकल के आता है, इनकी पर्सनालिटी कैसे मिलेंगे, ये आपको कब तक मिलेंगे। ब्रीथ द सरफेस, born with a gift। समझ गई क्यों आया यहाँ पे। इमॉर्टैलिटी यहाँ पे रख देते हैं ये। अब हम देखेंगे रोमांटिकली, ये तो इनकी एनर्जीज ओवरऑल बड़ी अच्छी निकली है, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है ये। वाह, ये लोगों की हेल्प बहुत करते होंगे, काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है ये जिनसे आप डील कर रहे हो, करोगे। आपके हस्बैंड, मैंने कहा ना इनके साथ आपको बड़ा प्राउड फील होगा, आपको बहुत बहुत प्राउड फील होगा कि ये आपके हस्बैंड हैं या ये आपकी वाइफ हैं। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन से, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर, कुछ और क्लैरिटी दे दीजिए प्लीज़, थैंक यू सो मच। वेडिंग, यस वेडिंग तो होगी, इनके साथ ही होगी, ये कंफर्मेशन है। हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो, यहाँ पे ट्रू लव आ चुका है एंड यहाँ पे सोलमेट आ चुका है। वाह, वेडिंग, ट्रू लव एंड सोलमेट, गेटिंग टू नो ईच अदर, एंड यहाँ पे है कीप एन ओपन माइंड। तो हो सकता है ये जो पर्सन है इनके साथ जब आप रहो, ये जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है, तो आपको थोड़ा ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा। किस तरह, क्योंकि हो सकता है, मैंने कहा ना कि ये बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, इनके साथ रहकर आपको बहुत प्राउड फील होगा, आपको लगेगा कि यार मतलब जब मैं इसके साथ होती हूँ ना, मतलब जब आप मुझे पता है क्या फीलिंग, जैसे एक रॉयल फीलिंग आ रही है जब आप इनके साथ आओगे ना, तो बहुत सारे लोग उठ के जैसे खड़े होकर सलाम करते हैं ना, ऐसे आपको बहुत प्राउड फील होगा, मतलब एक लग्जरी लाइफ जीने वाले हो। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो है ना आपके फ्यूचर हस्बैंड, ये बॉर्न विथ अ गिफ्ट, ये जो पैदा हुआ है ना, जैसे कहते कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं ना कि यार ये तो बंदा सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है, या ये बंदी तो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुई है, ये वो पर्सन है। यानी ये ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं जहाँ पर इनकी फैमिली बैकग्राउंड ही पैसे रुपए वाला और फुल ऑफ ग्राउंडेड, और बहुत इनकी रिस्पेक्ट है समाज में। बहुत सारे लोग इनको बहुत बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं। इनका कोई ऐसा वर्क है, मे बी ये कोई पॉलिटिक्स में हो, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। ये गिफ्टेड है ये पर्सन, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की सुनना, दूसरों के लिए सब कुछ दूसरों के लिए किसी हद तक भी जाना, और इनका काम ही ऐसा है, इनको करना पड़ेगा। जैसे हो सकता है ये सरपंच हो, इनके फादर कोई बड़े ओहदे पे हों इनके फादर, और ये बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हो इनके फादर, और उन्हीं की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इनको मिली हैं। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है सबसे पहली चीज़। लेकिन कभी कभी ना क्या होता है कि ये पर्सन थोड़ा ऊब जाएंगे, जैसे होता है ना कि यार मैं थक चुका हूँ, अब मुझे अपने लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए। तो ये कुछ दिनों के लिए जैसे अपने आप को टाइम देने के लिए, अपने आप को स्पेस देने के लिए कहीं बाहर चले गए, कहीं ट्रिप पर चले गए, कहीं कुछ एडवेंचर पे चले गए, हंटिंग करने चले गए, फ्रेंड्स के साथ चले गए। तो मतलब कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे होता है ना कि सतह पर आकर, जैसे समंदर के अंदर रह रहे कि गहराई में रह रहे कि बंदा थक जाता है, तो कभी कभी वो सांस लेने के लिए ऊपर सतह तक आता है, ऊपर थोड़ी मुझे सांस मिल जाए, फिर वो एक गोता लगाता है, फिर वो डुबकी लगाता है ना। कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी समझ लीजिए आप।
39 एंड 23 इंपॉर्टेंट हो सकता है 23 एज हो या 39 एज हो इनकी, या आपकी जब एज हो तब इतनी, तब ये आपको मिले। मुझे लगता है आप दोनों या तो सेम एज के होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे एज में मुझे बड़े लग रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप इनसे जब मिलो तो आप लाइफ के उस हिस्से में हो कि जब आपको लगे कि अब इम्पॉसिबल है, या बस अब मैं वेट कर करके थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, तो ये तब आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले चीज़ हो सकता है आप इनको ट्रैवलिंग के थ्रू मिलो या फिर इंटरनेट के थ्रू मिलो। ठीक है, शुरू में जो आप दोनों की मुलाकात मुझे ऐसी दिख रही है, शुरू में आपको इनके बारे में कुछ खास पता नहीं चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता गेटिंग टू नो ईच अदर, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि आप दोनों एक अलोन टाइम भी स्पेंड करो एक दूसरे के साथ। हो सकता है ये आपसे कहें शुरू में कि कहीं चलते हैं, दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, देन हम आगे का फैसला करेंगे। अगर ये आपसे मिलने के बाद ही आपको ये सारी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है, जब आप एक दूसरे को जानने लगोगे ना, तो हो सकता है कि आप दो, मुझे जो यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्वालिटीज़ इनको इतनी अच्छी लगेंगी। आप जो हो ना, आप जो मुझे देख रहे हो, आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए जीना। आप अगर सड़क पर एक किसी जानवर को भी देख लोगे ना मुसीबत में, तो भी आप वहाँ पर खड़े होकर उसकी हेल्प ज़रूर करोगे। तो ये आपकी जो क्वालिटीज़ हैं इस पर्सन को बहुत भा जाएंगी। इनको समझ आ जाएगी कि यार ये बंदा या बंदी सबसे चेंज है, इसको मेरे पैसे से, मेरी पर्सनैलिटी से, या मेरे जो नेम फेम है, इससे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। इसको ये मतलब एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, इसको और जानना चाहिए। तो उस जानने के पीरियड में एक दूसरे को, हो सकता है कहीं ना भी मिलो फेस टू फेस, हो सकता है कि सिर्फ जो है ना वो कहीं वर्क प्लेस पे हो आपके, या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही एक दूसरे से बातें करने में वो आपको ऑब्जर्व करें। बहुत ऑब्जर्व करेंगे, ये बहुत ऑब्जर्व करते हैं लोगों को। ठीक है, किसी पर इतनी आसानी से ये भरोसा नहीं करते, और अगर कर लें तो फिर बात खत्म हो जाती है। ये इस टाइप के पर्सन है। तो क्या है ना कि कीप इन ओपन माइंड का मतलब मैंने इसीलिए कहा था कि हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनका काम ऐसा हो कि इनको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता हो, उसमें फीमेल्स भी आती हों, मेल्स भी आते हों, या हो सकता है कि ये अगर ये स्पेशली अगर ये मेल हैं आपके हस्बैंड, तो ये कई दिनों तक हो सकता है कि ये घर से बाहर रहते हों, तो आपको थोड़ा सा एक शक होगा कि क्यों है बाहर या क्या है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो इस तरह मत करना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखें आपको जानने समझने के बाद प्रॉपर फिर ही ये वेडिंग का, शादी का प्रस्ताव, या फिर आपके सामने वो चीज़ रखेंगे कि यार मुझे तुमसे शादी करनी है, ये आपके सामने प्रपोजल रखेंगे। आपके ट्रू और लव है और सोलमेट है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिकॉज मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि ये आपके सोलमेट है, सोल कनेक्शन है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ही होती है सोलमेट की एनर्जी, इसीलिए ये रैंडमली ये वाला कार्ड निकला और ये आपके सामने निकला था सोलमेट। यस, ये आपके सोलमेट हैं। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो बहुत ब्यूटीफुल रहेगा शादी के बाद भी, ठीक है। हाँ, जहाँ कुछ उलझने होंगी, थोड़े झगड़े हो गए, थोड़ी सी बहस हो गई, वहाँ पे फिर एकदम से एक दूसरे को समझ भी जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस झगड़ों में ही रहेगा, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, मतलब समझ जाओगे। आप उनकी पर्सनैलिटी को समझ जाओगे, वो आपकी पर्सनैलिटी को समझ जाएंगे। और अगर आप मेल हैं और ये फीमेल हैं तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहें, आप इनके मिलने के बाद आपका लक खुलने वाला है, ये बता दूं मैं आपको, और आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे, आप बहुत ऊंचाइयों पे जाओगे। फिर आपका ये होगा कि आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा घर पे आने का या देने का, मतलब बहुत ज़्यादा दिन आप हो सकता है घर से बाहर रहें, तो हो सकता है कि ये आपसे थोड़ा लड़ें तो मतलब मुझे टाइम नहीं देते हो, इस तरह की एनर्जी है। पर वो भी एक हस्बैंड वाइफ के बीच तो ये खटपट होती रहती है, ये तो लाइफ का एक हिस्सा है ना, ये तो होना है, ये तो हर कोई ये सारी चीज़ें देखता है तो ये कोई ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है डरने वाली, ये तो होता रहता है, ये होता रहेगा, लेकिन प्यार भी उतना ही है। सोल कनेक्टेड है आप दोनों की। तो अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आते भी हैं, चैलेंजेस आती भी हैं दोनों के बीच, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोग एग्री ना करें आप दोनों के रिश्ते से, बिकॉज ये काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी है या बहुत पैसे रुपए वाले, इनकी फैमिली से हो सकता है कोई ना पसंद करे या कोई ना एक्सेप्ट करे, लेकिन ये आपको चूज़ करेंगे। होती तो मुझे ये लव मैरिज ही दिख रही है, यानी एक दूसरे को जानोगे अच्छी तरह से, ये आपको अच्छे से जानेंगे, आप पर यकीन बिलीव रखेंगे, एंड देन उसके बाद ये वेडिंग का आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कार्ड्स हम, और क्या आता है टैरोट के थ्रू, या स्ट्रेंथ,
क्या होगी इनकी और पर्सनैलिटी। देन हम आगे भी मूव ऑन करेंगे, इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, ज़ोडिएक साइंस भी चेक करेंगे, मंथ्स भी बताऊंगी, ठीक है, कब तक होगा। जस्टिस, स्ट्रेंथ के साथ जस्टिस आया है। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, लीब्रा एनर्जी है, यहाँ पे द वर्ल्ड है। मैंने कहा था नेट पे मिलोगे, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो एक दूसरे से, या हो सकता है मैं बताती हूँ क्वीन ऑफ वैंड्स, वाओ, इसमें तो बहुत सारी पर्सनालिटी इनकी निकल आई है। 10 ऑफ वैंड्स, देखा, देख लीजिए 9 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। देखें, अब हो सकता है कि मैंने जैसे कहा कि हो सकता है कुछ लोगों को आपका ये रिश्ता पसंद ना आए, कुछ लोग नहीं चाहें कि आप दोनों एक हों, ठीक है, ये आपको चूज़ करें, ऐसा कुछ लोग नहीं चाहेंगे बिकॉज आप, लेकिन ये जो पर्सन है ना, हो सकता है इस बीच आप दोनों का एक दूसरे से सेपरेशन भी हो जाए, एक दूसरे से दूर हो जाओ, लगे कि ठीक है अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब आपको भी सब कुछ ख़त्म दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुझे रिकॉन्सिलेशन होती हुई दिख रही है और फिर आप लोग यूनियन में आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कुछ भी हो जाए, बर्डन्स होंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन ये पर्सन चूज़ आपको करेंगे बिकॉज क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत इंटेलिजेंट, शार्प, ब्यूटीफुल, हैंडसम, इनके कर्ली हेयर्स हो सकते हैं, ये ब्राउन हेयर्स भी हो सकते हैं, या हो सकता है ये बालों को कलर्ड करते हों, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा कि इनके वाइट बाल होंगे। बहुत सारे बर्डन्स हैं इनके ऊपर, बहुत सारे, सिर्फ अपनी फैमिली के नहीं, लोगों के, अपने आसपास के, समाज के, क्योंकि ये काम ही कुछ ऐसा करते हैं। पेज की एनर्जी है, या तो ये एज में छोटे हैं या एज आप छोटी, आपकी एज छोटी होगी, एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चूज़ आपको करेंगे। ये लॉयर भी हो सकते हैं, लॉ में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं ये, ठीक है, स्ट्रेंथ आया, हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं ये। द वर्ल्ड का कार्ड है, देखें पहले सेपरेशन आएगा, हो सकता है एक चीज़, या तो दोनों इंटरनेट पे मिलोगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलेगा, या तो फिर ऐसा होगा कि ये जो पर्सन है पहले मिलोगे, उसके बाद एक दूसरे से जुदा हो जाओगे, दूर हो जाओगे, लॉन्ग डिस्टेंस पे चले जाओगे बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस, कुछ वजहों से, देन उसके बाद ये दोबारा से दोनों का मिलन होगा। 2 ऑफ कप्स एंड सोलमेट, यस बिल्कुल, ये वेडिंग, यानी कि एक दूसरे की वेडिंग तो होनी ही है, शादी तो इन्हीं से ही होनी है, डोंट वरी, वो तो लिखा है, वो तो हम यही देख रहे हैं ना, हु विल यू मैरी, वो तो यही है। लेकिन क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है तो हो सकता है कि ऑब्स्टिकल्स आए, ये मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आप डाइवोर्स लें किसी से, ये भी डाइवोर्स लें किसी से, फिर एक दूसरे से मुलाकात हो सकता है ये डाइवोर्सी हो, आप भी डाइवोर्सी हो, आपके भी बच्चे हों, इनके भी बच्चे हों, दोनों एक दूसरे के बच्चों को एक्सेप्ट करोगे, किसी किसी के कैसे, बहुत रह रही है, किसी के लिए मैच होगा, सबके साथ नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो मैंने पहले बताया है ना, वो सबके साथ मैच होगा, बाकी ये वाला जो मैच है ये किसी किसी के साथ होगा। कि हो सकता है कि आपके बच्चे हों, या वो अनमैरिड हों, या आप मैरिड, आपके बच्चे, मतलब आप डाइवोर्स हो सकती है, या विडो हो सकते हो, आई डोंट नो, और आपके बच्चों को ये एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। आपकी सेकंड मैरिज हो, या उनकी सेकंड मैरिज हो, या दोनों की सेकंड मैरिज हो, ठीक है। मुझे जो यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन, और अब कुछ मंथ्स देख लेंगे, कब तक ये हो सकता है या कब तक मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ ज़ोडिएक साइंस भी देखेंगे। और यहाँ से भी कुछ चिट्स, ओ खुद ही निकल गई, चलो ठीक हो गया। और फिर हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे। पहले देखते हैं मंथ्स, जुलाई नेक्स्ट ईयर, फरवरी नेक्स्ट ईयर, मई एंड जून नेक्स्ट ईयर, मार्च अप्रैल नेक्स्ट ईयर, सब नेक्स्ट ईयर के हैं, इस ईयर का कुछ नहीं है। जुलाई, अभी तो अक्टूबर चल रहा है ना, नवंबर या दिसंबर कहीं नहीं आया है, तो मार्च अप्रैल मई जून फरवरी एंड जुलाई आया है यहाँ पर, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर आपको मिल सकते हैं, चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर कि आपकी मैरिज भी हो जाए इनसे। पाइसिस, कैंसर, विर्गो, टॉरस, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। एंड यहाँ पे क्या आया है जी, यहाँ पे आया है कर्ली हेयर्स। मैंने कहा था क्या,
कर्ली हेयर मुझे याद नहीं रहता। फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली होंगे, बहुत अच्छी नेचर होगी। इनटू साइंस, साइंस के प्रोजेक्ट्स वगैरह आप दोनों ने साथ किए हों क्या पता, या फिर साइंस में हों, आई डोंट नो। इनटू वर्कआउट, काफ़ी फिजिकल अपनी जो बॉडी है उसका बहुत ख्याल रखते होंगे। हो सकता है जिमिंग वगैरह करते हो सकता है जिम में भी आपसे इनकी मुलाकात हो। फैमिली, तो फैमिली ओरिएंटेड होंगे, फैमिली को बहुत पसंद करेंगे, फैमिली को बहुत प्यार करेंगे। फैमिली के अगेंस्ट जाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपके साथ ये फैमिली बहरहाल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है नंबर बी, क्यू, 2 बार क्यू है, जेड यू एम, फिर यू बी एक्स आर। देख लीजिएगा कि नाम वगैरह कैसे बनते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे एक्स आया, हो सकता है कोई आपके एक्स हो, आई जेड। ठीक है, तो ये वाले हैं जी इनिशियल्स, चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है जी, तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 3 में आती है, तो देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, हो विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, उनके इनिशियल्स, उनके ज़ोडिएक साइंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बिहेवियर, या आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो आपके लिए जो पहला कार्ड आया था ना, वो आया था हार्मनी। वाह, बहुत ब्यूटीफुल ये एनर्जी है, और ऐसा लगता है जैसे आप दोनों के जो दिल, हार्ट, ठीक है, जो हार्ट चक्रा होता है ना, उसका कलर ग्रीन होता है। और यहाँ पर भी इन दोनों ने जब ऐसे हाथ आपस में मिलाए हैं ना, तो यहाँ पीछे से ग्रीनिश सी एक रोशनी आ रही है। और आप देखिए केमिस्ट्री देख रहे हैं, कितनी ब्यूटीफुल केमिस्ट्री है। वाह, तो दोनों के जो दिल हैं कनेक्टेड होंगे हमेशा के लिए। वाह, ऐसा मुझे ये कनेक्शन लग रहा है जो बहुत रेयर होगा, जो आई डोंट नो, बट ऐसा लगता है जैसे ऐसा रिश्ता अगर किसी को मिल जाए ना, तो वो बड़ा ही कोई लकी और खुशकिस्मत बंदा होगा, जिसको ऐसा इंसान मिले जिसका दिल ही आपसे जुड़ा हुआ हो। दोनों का हार्ट चक्रा बैलेंस दिख रहा है, और दोनों का हार्ट चक्रा मुझे कनेक्टेड, एक्टिवेट दिख रहा है। वाओ, यानी कि दुनिया बड़ी कोशिशें करेगी, लेकिन आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों कहा, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ सीन है। आई डोंट नो किसके लिए, या दुनिया कोशिशें कर रही है, क्या पता। नंबर 6 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन। अभी मुझे और कुछ कार्ड्स देखने, तो फ्री में बता सकती हूँ एग्जैक्टली आपको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तभी तो क्लैरिटीज़ मिलेंगी ना। इनिशियल्स भी चेक करेंगे, क्लैरिटीज़ मिलनी आपको ज़रूरी है कि आप इनको जानते हैं ऑलरेडी या नहीं जानते हैं, कौन होंगे, कैसे होंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, हम कुछ ऑरिकल कार्ड से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। Oh wow, the awakening, awakening. ठीक है, please give me one more card. Okay, find a place to withdraw to. वाह, समझ रहे हैं मेरी बात को, समझाती हूँ। यहाँ पे है ब्यूटी ऑफ एज। ठीक है, कुछ और हम देखेंगे विद दिस रोमांस एंजल्स। आप दोनों का रोमांटिकली कनेक्शन कैसा रहेगा, या फिर इसमें से क्या आता है हमारे पास। प्लीज डिवाइन हमें क्लैरिटी दे दीजिए। थैंक यू सो मच। रोमांटिक फीलिंग्स, वाओ। Pay attention to the red flags. Don't worry, the signs are, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ ऐसा कार्ड्स क्यों आ रहे हैं। ठीक है, रिलीजियस फैक्टर है यहाँ पे, फैक्टर्स है यहाँ पर। आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए जहाँ आप अभी अटके हुए हो। यू डिज़र्व लव। मुझे एक कार्ड और चाहिए, प्लीज़ हमें एक कार्ड और दे दीजिए ताकि मैं क्लियरली डिस्क्राइब कर सकूं। एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच।
ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। यहाँ बॉटम में हीलिंग फैमिली इश्यूज, लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओ माई गॉड, मैंने जो शुरू में आपको एनर्जी बताई थी, देखिए यहाँ पर मुझे ये जो ओवरऑल एनर्जी निकल के आई है ना, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप और ये पर्सन, ये जो भी आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं, आप दोनों एक दूसरे को अवेक करोगे। यानी कि होता है ना किसी को नींद से जगाना, ये आपको उस नींद से जगाएंगे। अब मैं यहाँ पर शायद कुछ ऐसी बातें कहूँ जो हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है, बिकॉज एनर्जीज ही मुझे कुछ ऐसी दिख रही हैं। देखें, इस वक्त आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आप देखना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी उनसे होगी, है ना, ठीक है, यही देखने के लिए आए हो। मैं सीधा सीधा कहूँगी कि नहीं। हो सकता है आपको मेरी ये बात बुरी लगे, कड़वी लगे, लेकिन देखें सच्चाई कड़वी होती है, और जो लोग सच्चाई को समझते हैं, जानते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि डिवाइन ने जो हमारे लिए लिखा है हमें उस पर सरेंडर कर देना चाहिए। कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं होती हैं, कुछ लोग हमारे लिए नहीं होते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आपको फाइंड अ प्लेस टू विदड्रॉ टू, आपको कोई ऐसा प्लेस ढूंढना चाहिए जहां पर आप अपनी इस फीलिंग्स को विदड्रॉ कीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं। जहां आपकी फीलिंग्स हैं, मे बी हो सकता है वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड हों, उनके कुछ फैमिली इश्यूज हों, ठीक है, उनके बच्चे भी हों, या फिर रिलीजियस फैक्टर्स हैं। यहाँ पे आप दोनों का रिलीजन जो है वो चेंज है, कास्ट इश्यूज हैं जो कि आगे जाके भी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रेड फ्लैग्स दिखाए जा रहे हैं, मतलब ये है कि इधर से हट जाओ। क्यों हट जाओ? बिकॉज यू डिजर्व लव। क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपको आश्रय तो बड़े देंगे लेकिन कमिटमेंट नहीं देंगे। जिनके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हो, मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जीज पिक करूँ, आई डोंट नो, बट मुझे आपके फ्यूचर जो हस्बैंड हैं वो ऐसे दिख रहे हैं कि ये दुनिया से लड़कर आपको अपना बनाएंगे। दुनिया से लड़कर, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि यू डिजर्व लव। आप एक ऐसे पर्सन को डिजर्व करते हो जो आपके लिए भिड़ जाए, जो आपके लिए दुनिया से टकरा जाए, जो नहीं टकराएगा, जिसकी अपनी ही फैमिली इश्यूज खत्म नहीं हो रहे हैं, जो अपने कास्ट या रिलीजियस फैक्टर्स आपको बताता है, जो ऑप्टिमिस्टिक रहता ही नहीं है आपके लिए, तो फिर क्या फायदा? उसको तलाश करो जो आपके लिए है, बिकॉज यू डिजर्व लव। आपकी लाइफ में जब आप इस एक्स को, जो भी हैं, ये जो भी पर्सन है जिनको आपको रिलीज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे रेड फ्लैग्स दिखाए जा रहे हैं आपको। मैंने इसीलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स देखे हैं। हालांकि मैंने पिछली 2 रीडिंग्स में इतने कार्ड्स ये वाले नहीं निकाले हैं, लेकिन ये श्योरिटी लेने अभी भी मैं और निकालूंगी, टैरोट के थ्रू भी देखूंगी मैं, ठीक है। बिकॉज ये जो पर्सन है ना, जो आपके हस्बैंड या वाइफ, जो जिनसे आपकी शादी होगी, ये आपको अवेक करेंगे। जब ये आपसे आपकी लाइफ में टकराएंगे ना, ये आपको, इनसे मिलने के बाद आपको दुनिया की समझ आएगी, अवेकनिंग, कि ओ माय गॉड, ओ, जैसे होता है ना इंसान उठता है, अरे ये क्या। तो असल में इंसान ऐसा होता है, सच्चा प्यार ऐसा होता है। ओ मतलब ये तो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरे लिए हो सकता है इनकी फैमिली भी ना माने या इनके साथ भी कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये आपके लिए लड़ेंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अब मुझे ये मत कहिएगा कि जिनके लिए मैं हूं, सोच रही हूं, नहीं उसके लिए ही मैं रहूंगी। नो, वो वहां पे नो आ रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे नो आ रहा है। ये जो पर्सन है ना, जो आपके हस्बैंड, ये आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आप कुछ रिलीज करोगे, जब आप उन रेड फ्लैग्स को देख लोगे, समझ लोगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से, अब आप होप्स खो चुके हो, आप बहुत बहुत दुख फीलिंग
ऐसी बस टेंशन एंजाइटी में हो, कब आएगा, कब होगा, मतलब कैसे मिलेगा, मेरा फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, या क्या होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेके उलझे हुए हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके आपको रेड फ्लैग्स दिखाए गए हैं, मतलब कि इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। देन उसके बाद आपकी लाइफ में आएंगे ये पर्सन जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। आएंगे ज़रूर, बिल्कुल आएंगे, मैं टैरोट के थ्रू और भी देखती हूँ। ठीक है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, बिकॉज यू डिजर्व लव। आप लव डिजर्व करते हो। आप रोमांटिक फीलिंग्स इनकी होंगी आपके लिए हद से ज़्यादा, और वो फीलिंग्स आपको फील भी होंगी। ठीक है, और आप एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा जब आप दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सचेंज करोगे, बताओगे और बोलोगे कि यस, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुमने लव के लिए, तुमने इस रिश्ते के बारे में मेरी जो एक थिंकिंग थी, जो मेरी सोच थी, वो टोटली बदल के रख दी है। मुझे समझ आ गया है कि जो चीज़ मेरी नहीं थी, मैं उसी के पीछे, जैसे एक बच्चा होता है ना, एक ऐसा खिलौना मांग रहा होता है जो शायद उसके लिए सही नहीं होता या फिर उसको नुकसान दे सकता है, तो डिवाइन हमें उससे बाहर दूर करता है, हमें रेड फ्लैग्स दिखा रहा होता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, इससे दूर हो जाओ, ये तुम्हारे लिए ना आज सही है ना कल सही होगा। हम उसको देखते नहीं हैं। तो ये जो आपके हस्बैंड या वाइफ आपकी जब आएंगे ना, हो सकता है थोड़े एज में आप बड़े हों तब आपको मिले, 32, 34। ठीक है, नंबर 14 भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है बर्थ डेट हो आपका या इस पर्सन का, आपके फ्यूचर हस्बैंड का। तो इस एज में ये आपको मिलेंगे और आपको अवेक करेंगे, यानी कि दुनिया की समझ देंगे, आपको लव की समझ देंगे, आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, बिकॉज इनको पता है कि आप डिजर्व करते हो प्यार को, लव को, केयर को। तो ऑप्टिमिस्टिक रहना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं। मुझे नहीं पता ये एनर्जीज ऐसी क्यों निकली, हालांकि हु विल यू मैरी की एनर्जी है ये, मतलब किससे होगी आपकी शादी, उसमें सबसे पहली एनर्जीज ही आपकी ऐसी निकल के आई हैं। तो हो सकता है किसी को जानने की या समझने की ये जो है ज़रूरत है, तभी ये आई हैं, वरना नहीं आती। ठीक है, बिकॉज यू डिजर्व लव। जो आप डिजर्व करते हो ना, वो आप देख नहीं रहे हो इस वक्त। ये पर्सन अपनी फैमिली इश्यूज में लगे हुए हैं, जो भी हैं मुझे नहीं पता। क्या हो सकता है कि जब ये पर्सन आपको मिले, हो सकता है आप, अच्छा ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपकी सेकंड मैरिज हो, आप अपनी फैमिली की जो है वो इश्यूज को हील कर रहे हो, तब ये आपको मिले। आप लोगों ने ठुकराया आपको, तब ये आपको मिले। आपकी सेकंड मैरिज हो या उनकी सेकंड मैरिज हो, ऐसा, या दोनों की सेकंड मैरिज हो, ऐसा भी हो सकता है। चांसेस हैं, तो मैं बता रही हूँ, सारे सिनेरियोज बता रही हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन और कुछ हम टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियर मैसेज दीजिए, कौन है ये पर्सन। ठीक है, ओह माय गॉड, वाओ, आपको पता है लवर्स आया है, लवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे देखें किंग ऑफ सोर्ड्स। इनकी पर्सनालिटी है, जो भी ये पर्सन है ना, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड है, या अब मैं इनकी देख रही हूँ एनर्जीज। कुछ और भी क्लैरिटी। ओह थैंक यू सो मच। 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे द लवर्स है और फिर 3 ऑफ वैंड्स आया है, एंड यहाँ पे है जी जस्टिस, वो तो आना था, द वर्ल्ड, एंड यहाँ पे जो बॉटम एनर्जी है आपके लिए वो है 4 ऑफ वैंड्स। इसमें कोई अब शक ही नहीं रहा, ना ही दो राय है, ये पर्सन आपके सोलमेट है। हार्मनी, द लवर्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन जो है आपके 11 बहुत देखोगे इनके मिलने से पहले। आप सोचोगे कि ये क्यों मुझे दिख रहा है 111 या 11 इनसे मिलने से पहले। इसका मतलब एक नई शुरुआत होने वाली है, नया कुछ शुरू होने वाला है, तो रिलीज़ करना पड़ेगा जो कुछ पुराना है उसको। देन उसके बाद ये आपकी लाइफ, ये आपके सच्चे साथी, सच्चे लवर, सोलमेट, ट्विन भी हो सकते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम ट्विन से हमारी यूनियन हो या इस तरह इतनी बगैर किसी ऑब्स्टिकल्स के। ठीक है, वो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर कहूँगी, 4 ऑफ वैंड्स के आपकी इनके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली बनने वाली है। ये फैमिली का कार्ड होता है, और इनकी फैमिली आपको दिल से अपने घर में एक्सेप्ट करेगी। ये आप ही के अपने कल्चर से हो सकते हैं, रिलीजन से हो सकते हैं, ये आप ही के अपने हो सकते हैं।
फैमिली से भी हो सकते हैं, दूर पार के फैमिली रिश्तेदार हो सकते हैं। हो सकता है ये इस वक्त अब्रॉड में हो, अचानक से किसी शादी वादी में आए और आपकी इनसे मुलाकात हो जाए और फिर धीरे धीरे बातें आगे बढ़ें और आपको बातों की समझ आए, आपको अवेकनिंग हो, आपको समझ आए। बिकॉज ये जो पर्सन है इनकी एक पर्सनैलिटी है, इनकी एक ये पर्सनैलिटी है जो आपको समझ आ जाएगी कि ये वही पर्सन है। ये टू द पॉइंट, कट टू कट, बिल्कुल रैशनल होके, प्रैक्टिकल होके बात करते हैं। बातों को इधर उधर आएँ दाएँ शाएँ बाएँ घुमाना इनको नहीं पसंद, इनको किसी को आसरों में रखना नहीं पसंद। ये सीधी बात करते हैं, सीधी बात, नो बकवास, है ना। ये वो पर्सन है, एकदम कट टू कट पॉइंट बोलेंगे और पॉइंट वाली बात करेंगे। आपको हो सकता है शुरू में ये थोड़े अकड़ू, थोड़े खड़ूस से लगें, आप तुलना करें, ठीक है, मुआवजा करें, लेकिन ये बहुत रोमांटिक पर्सन है। लवर्स, ये आपके ट्रू लव हैं, यही आपके सोलमेट है, इन्हीं से आपकी शादी होनी है, ये कंफर्म है। यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। मैंने कहा ना कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत एज हो गई, अब आपका उम्मीदें ख़त्म हो गई। तो ऐसा नहीं करना है, अगर उम्मीद खो दोगे, नेगेटिव हो जाओगे, तो फिर तो होने से रहा कुछ, फिर तो अवेकनिंग नहीं होगी। अवेकनिंग का मतलब ही यही होता है कि अवेकनिंग, किसी चीज़ के लिए जाग जाना, समझना, और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। किसी चीज़ के पीछे अगर आप भागोगे, दौड़ोगे, वो चीज़ और आपसे दूर जाएगी। तो उस चीज़ के पीछे भागना दौड़ना बंद कर दो, तो आप उसको अट्रैक्ट करोगे, वो जल्दी आपको मिलेगी। तो ये पर्सन फिर आपकी लाइफ में जल्दी आएंगे। एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, और यहाँ पे जस्टिस है, यानी जो कुछ आपके साथ इस वक्त, अभी इस वक्त जो इनजस्टिस हो रहा है, बहुत सारे आपके रिश्ते हो सकता है आए और गए, टूट भी गए, ठीक है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, शायद इसीलिए ये सारी चीज़ें आई थी। तो आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, और इस पर्सन के रूप में मिलेगा। और कौन देगा? यूनिवर्स देगा, ठीक है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। हो सकता है ये पर्सन आपको शादी के बाद आपको अब्रॉड जाने का भी, मतलब लगता है कि सेटल आप वहाँ हो जाओगे अब्रॉड, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा इनके साथ आपका। अब्रॉड जाने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रही है, यहाँ के तो नहीं है। इनकी सिटी, कंट्री, या सिटी या कंट्री चेंज होगा। अगर आप फीमेल हैं तो अब्रॉड जाएंगी इनके साथ, और अगर आप मेल हैं तो इनके साथ शादी होने के बाद आपको अब्रॉड जाने का कोई मौका, कोई चांस मिल सकता है, मिल सकता है, इनके थ्रू ही मिलेगा, ठीक है। और मे बी ये लॉयर हों, जस्टिस आया है, लॉयर हो सकते हैं, लॉ में हो सकते हैं। ये इनकी फिजिकल बॉडी जो है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, काफ़ी फिट बॉडी लग रही है। एज कितनी भी बड़ी हो लेकिन लगते छोटे होंगे। कलर इनकी स्किन का मुझे नॉर्मल लगा, वाइट कलर नहीं है, ठीक है, सांवला कलर है। एक सांवला कलर का गाना भी था, तेरी सांवली, आई डोंट नो, अब मुझे इतने गाने नहीं आते हैं लेकिन वो एक सांवला कलर का ना एक गाना है। अगर आपको कोई ऐसा गाना याद हो तो मुझे कमेंट में करके मतलब कमेंट करके बताइएगा। वो सॉन्ग कुछ सांवले रंग के ऊपर, बड़ा ही प्यारा सा एक सॉन्ग है। तेरी क्यूट जी स्माइल ते, आई डोंट नो, कुछ मुझे जहन में आ रहा है। वो क्यूट सी स्माइल होगी और सांवला सा कलर होगा और बड़े ही तीखे नकोश हैं इनके। मुझे तो वो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर सा नज़र आ रहा है। लेकिन आपको प्यार बहुत करेंगे शादी के बाद। आपकी इनके साथ, मतलब यूँ समझ लीजिए कि जो आपने चीज़ें देखी, दुख तकलीफ़, जो इतना आपने वेट किया, इतने उम्र के बाद आपको मिलेंगे, तो आप वो सारे दुख तकलीफ़ें वो भूल जाओगे। जो पहले हुआ, जो अभी हो रहा है, अभी इस वक्त हो रहा है, अगर कुछ ऐसा जो आपके लिए सही नहीं है, आप सब 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 कुछ भूल जाओगे। ये इतना आपको प्यार देंगे, हर तरह से आपकी सपोर्ट करेंगे। और ये आई डोंट नो, ये नर्सिंग में या डॉक्टर हो सकते हैं, नर्सिंग का कोई फील्ड है इनकी, क्योंकि जस्टिस आया है ना, तो ये हीलर भी हो सकते हैं, लॉयर भी हैं, दूसरों की हेल्प, एनजीओ वगैरह कोई चलाते होंगे। ये ना इंट्रोवर्ट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना इनको बातें करना आती होंगी, ना ये घुलते मिलते होंगे। देखते हैं आगे क्या आता है, ठीक है। मैं मंथ्स देख लेती हूँ, मंथ्स देखूंगी और इनिशियल्स भी देखूंगी, ज़ोडिएक साइंस भी देखेंगे, ताकि कुछ और क्लैरिटी मिल जाए आपको। यहाँ पे कुछ मंथ्स निकाल लेते हैं, ये आना चाह रहे हैं, और कुछ ज़ोडिएक साइंस ये भी रख लेते हैं, और हम कुछ और भी यहाँ से चिट्स देख लेते हैं।
ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। फिर हम इनिशियल्स भी देखेंगे। यहाँ पे अगस्त आया है, यहाँ पे जनवरी आया है, नवंबर आया है। तो नेक्स्ट मंथ मार्च या अप्रैल, या तो नेक्स्ट मंथ आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या फिर कोई बातचीत ऐसी हो सकती है, या मुलाकात कुछ तो होगा नेक्स्ट मंथ। बहुत सारे लोग नेक्स्ट मंथ में ही इनसे मिलोगे, या फिर नेक्स्ट ईयर के जनवरी फर्स्ट, जैसे ही न्यू ईयर होगा, हो सकता है न्यू ईयर की किसी पार्टी वगैरह में भी आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। ठीक है, अप्रैल मार्च अगस्त तक नेक्स्ट ईयर का लग रहा है मुझे। अब देखते हैं ज़ोडिक साइंस क्या है। यहाँ पे कैंसर है, कैप्रिकॉन, सी जनवरी एंड जनवरी, कैप्रिकॉन दोनों जनवरी में है, तो ये जनवरी की इनकी हो सकता है डेट ऑफ बर्थ इनकी जनवरी में आती हो, या आपकी हो, या कैप्रिकॉन है। लियो, एरीज, एरीज के मंथ में अभी आ सकते हैं, सेजिटेरियस, लीब्रा एंड स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का मंथ नेक्स्ट नवंबर, तो ये कंफर्मेशन है कि नवंबर में आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, देख सकते हो, या कोई ना कोई हिंट ज़रूर मिलेगा नवंबर में आपको स्कॉर्पियो के मंथ में। ठीक है, नाउ लेट्स सी इनटू बुक्स। मैंने कहा ना कि बहुत कम बोलते होंगे, तो बुक्स वगैरह पढ़ने का बहुत शौक होगा, यानी कि नॉलेज, काफ़ी इंटेलिजेंट, शार्प, नॉलेज, क्लेवर, सेम एज, इनकी सेम एज होगी जो आपकी है। यहाँ पे नो कांटेक्ट आया है, आई डोंट नो किसके लिए है ये। हो सकता है कि इस वक्त आप किसी पर्सन से नो कांटेक्ट में हो, आप ऑलरेडी इनको जानते हो, इस वक्त नो कांटेक्ट में हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये बहुत रेयर होगा, सबसे नहीं मिलेगा। टैटू आया है तो आया है, मुझे नहीं पता किसके लिए। कैजुअल ड्रेसिंग करना इन्हें पसंद हो, टैटूज वगैरह बनाते हो मे बी। फायर साइन और एयर साइन हो सकता है, फायर साइन एंड वाटर साइन हो सकता है, इनटू आर्ट हो सकता है। एनर्जीज तो कुछ भी आती हैं। ब्राउन आइज हो सकती हैं इनकी, यंगर देन यू, एंड यहाँ पे है शॉर्ट हेयर्स। शॉर्ट हेयर्स हो सकते हैं, इनको बालों का कलर करना भी पसंद होगा। इनके बाल शॉर्ट तो यहाँ पे निकले हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनके, अगर ये मेल हैं तो भी ये थोड़े बहुत लंबे बाल रखते होंगे, ब्राउन से बाल होंगे इनके, और थोड़ा सा ये जिस्म, इनकी बॉडी मुझे फिटनेस वाली लग रही है, जैसे होता है ना डोले शोले, ऐसे ऐसे लग रहा है मुझे। ठीक है, ओके, तो हम अब इनिशियल्स भी देख लेते हैं। इनिशियल्स से ये होगा कि थोड़ी और कंफर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और नो कांटेक्ट में हो तो जेड है, आई है। वैसे यहाँ पे आपके लिए रेड फ्लैग्स दिखा दिए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, नसीब की बात है, किस्मत की बात है, अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में लिखा हुआ है तो। WWUMGJ हो सकते हैं, FEOXHMWQS एंड G, Q भी है यहाँ पे दोबारा से। ठीक है, और यहाँ पे जेमिनाई है, और यहाँ पे है जी कैंसर। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि इनमें से अगर कुछ नाम वगैरह बनता है, या किसी को आप जानते हो, आई डोंट नो। बहुत सारी एनर्जीज पिक की हैं मैंने, बहुत सारी। हो सकता है आप अपने ट्विन से भी डील कर रहे हो, तभी भी हो सकता है, उसमें भी ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं। ठीक है, तो यही थी आज की आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।